मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं अपने विचारों को दबा नहीं पाया हूं, थोड़ा मेरा मन विद्रोही प्रकृति का है, तो मैंने अपने आप को व्यक्त कर दिया है। देश की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब मोदी और शाह दोनों अपने ही एक ऐसे सियासी खंजर की वजह से घायल हो गए जिसे उन्होंने अपने ही संरक्षण में राज्यसभा के सांसद तक पहुंचाया। एक और संपूर्ण विपक्ष मोदी और शाह को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपनी कोशिश में नाकाम रहा। भाजपा का एक ऐसा कार्यकर्ता जिसे फर्श से अर्श तक भाजपा ने पहुंचाकर राजनीति के बुलंदियों में पहुंचा दिया, जिस कार्यकर्ता को सभी लोग आम साधारण मृदुभाषी बोला करते थे, उसे मोदी और शाह ने रातों रात चमकता हुआ सितारा बना दिया। लेकिन मोदी और शाह को क्या मालूम था कि यह सितारा उनके ही पीठ में कुछ इस तरह खंजर घोंपेगा कि सियासी जानकार भी हतप्रभ रह जाएंगे। सियासत में सह और मात का खेल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक ऐसा कार्यकर्ता जिसके भविष्य में और आगे जाने की संभावना थी, उसने महज अपने कार्यकाल पूर्ण होने के चंद दिनों पूर्व ही सियासी बवाल मचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे भाजपा कार्यकर्ता की जिसे संगठन ने कई बार अवसर दिया और उसे राज्यसभा की दहलीज से उच्च सदन तक पहुंचाया। उच्च सदन में पहुंचने वाले इस नाकाम योद्धा की कहानी कुछ इस तरह है कि जिसे सुनकर हर आम व खास आदमी हतप्रभ हो जाता है। एक दौर वह था जब यह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के किचन मेंबर के रूप में जाने व पहचाने जाते थे। कभी राजनाथ सिंह के खेमे में तो कभी नरेंद्र सिंह के सियासी सिपहसालार के रूप में सशक्त भूमिका निभाया करते थे। मैं तो यही कहूँगा कि जो परिणाम दिख रहा है मुझे तो ठीक नहीं प्रतीत होता है। तो गलती टिकट का निर्णय करने वालों में है, टिकट के निर्णय करने की प्रक्रिया में है, टिकट का निर्णय करने वालों की विश्वसनीयता में है। ये मेरी नाराजगी का विषय है कि कहा कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है और परिणाम कुछ आता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विपरीत समय में परिश्रम किया है, हमेशा उसके लिए एक सहारा बन के खड़े रहें। आखिर उनके भी मान सम्मान के बारे में विचार करना ये पार्टी के नेतृत्व का काम है, पार्टी के जो नीति नियंता है उनका काम है। वंदे वंदे वंदे। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि मोदी और शाह को चुनौती देने वाले इस कार्यकर्ता के पीछे का रहस्य क्या है? इस रहस्य के पीछे की पटकथा क्या है जिसकी वजह से इस आम कार्यकर्ता के द्वारा अपनी ही पार्टी से बगावत कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में शामिल होकर मोदी और शाह को चुनौती देने की कोशिश की गई। जहां एक और मोदी और शाह 400 पार के लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील हैं, वहीं उनके इस प्रयत्न को नाकाम करने के लिए भाजपा का एक ऐसा कार्यकर्ता सामने आया है जो कभी इसी तर्कस का अनमोल रत्न था। इस सियासी चाल के पीछे की पटकथा कौन सी है और इसे लिखने वाला कौन है, इस बात को लेकर आम व खास लोगों में चर्चाएं हो रही हैं। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से उच्च सदन की सीढ़ी चढ़ने वाले एक नेता के द्वारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हाथ थामा गया, और क्यों वह मोदी और शाह को चुनौती देने से पीछे नहीं हटे? उनकी ताकत का कारण क्या है और क्यों ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस आम कार्यकर्ता को चौधरी राकेश सिंह की टिकट काटकर राज्यसभा की दहलीज तक पहुंचाया गया था, आज वह ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उसने मोदी और शाह को चुनौती देने की कोशिश की? राजनीति में मौका परस्त होना
तथा अपनों से दगा करना कोई नई बात नहीं है। ये सनातन काल से परंपरा के रूप में चली आई है, जिसे आगे भी नेता संचालित करते रहेंगे। यह अलग बात है कि कौन से नेता किस तरह से अपनी चालों से अपने ही लोगों को मात देंगे, इस बात को कह पाना आसान नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, सत्य जागरण।